देखिए, जो हमारे दलित भाई हैं वो भी शोषण का शिकार हैं, किसान भी शोषण का शिकार हैं और पूरे जो देश की जनता है उस सब का शोषण हमारे पूंजीपति कर रहे हैं। और जब हम सारे एक तरफ हो जाएंगे, ये लड़ाई शोषक और शोषित के बीच है। जब हम सारे शोषित लोग इकट्ठे होंगे तब इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और इसलिए हमने ये कहा है कि हम सारे जाति पार्टियों के भेद मिटाएं, हमारे दलित भाइयों को भी साथ में जोड़ें, हर गांव में दलित भाइयों के साथ भी मीटिंग करें और उन सबको इस आंदोलन में साथ जोड़ें। और मैंने यहाँ तक भी बेनती की है कि जो हमारे दलित भाई हैं वो सर छोटू राम जी की फ़ोटो लगाएं, क्योंकि वो भी शोषित वर्ग के लिए लड़े हैं। और जो हमारे स्वर्ण भाई हैं वो बाबा अम्बेडकर साहब जी की फ़ोटो लगाएं, क्योंकि वो भी शोषित वर्ग के लिए लड़े हैं। तो ये हमने आह्वान किया है। जी, आप तो कह रहे थे किसान महापंचायतें बंद करो, बॉर्डरों पे मोर्चा बढ़ाओ। ये जो पहले से पंचायतें रखी हुई हैं, जिनकी पहले से तारीख तय थी, उनके लिए तो आना जरूरी था। उसके बाद की हम सारी बेनती कर रहे हैं कि आगे पंचायत कोई ना रखवाए, आगे सारी पंचायतें बंद कर दें, बॉर्डरों पे ज़्यादा ध्यान दें। सरकार से बातचीत का क्या चल रहा है सर? दीवारें भी चिन दी गई हैं बॉर्डरों पे। जी, बॉर्डरों पे दीवारें भी चिन दी गई हैं, बॉर्डरों पे किले भी लगा दी गई हैं, बॉर्डरों पे जंगले भी लगा दिए गए हैं, बहुत कुछ कर दिया गया है। लेकिन जो भी वो करेंगे उस सबको बर्दाश्त करते हुए इस आंदोलन को लगातार तब तक चलाया जाएगा जब तक ये आंदोलन जीत नहीं जाते। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर कल भी बयान आया उनका कि किसानों ने बिल तो पढ़े नहीं है, राजनीतिक पार्टियां गुमराह कर रही हैं इनको। देखिए, अगर किसानों को राजनीतिक पार्टियां गुमराह कर रही हैं तो फिर इसका मतलब बीजेपी पार्टी निकम्मी है, फिर उसके कार्यकर्ता निकम्मे हैं, उसके जो अधिकारी हैं उनके पास से वो काम नहीं ले पाते, अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं वो निकम्मे हैं, उनकी बात लोगों की समझ में नहीं आ रही, लोग उसको समझा नहीं पा रहे। और ये अलग अलग बयान देते हैं। पहले तो उन्होंने कहा हरियाणा के लोग उसमें शामिल नहीं हैं, जब उनका हेलीकॉप्टर भगाया गया फिर उनकी समझ में आ नहीं, हरियाणा वाले भी साथ में हैं। ये फूट डालो राज करने की कोशिश करते हैं। पहले तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन बाद में ये तो मान लिया हाँ हरियाणा के लोग भी शामिल हैं। अब ये भी उन्होंने जो मान लिया है कि भी जो मुकदमे हैं वो भी सबसे ज़्यादा हरियाणा पे ही दर्ज हुए हैं। तो ये तो इन्होंने मान लिया। अब तो गुमराह करने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर हमारे कहे से लोग गुमराह होते हैं तो फिर सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया है कि चाहे कितनी भी भीड़ बढ़ा लें, भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, सरकार बिल वापस नहीं लेगी। ये इससे बड़ी निकम्मी सोच और क्या हो सकती है कि उनको भीड़ जनता नज़र नहीं आती, उनको भीड़ ये लगती है जैसे दूसरे देश की भीड़ हो। अगर भीड़ है, अब ये तो मान गए कि भीड़ है, ये भी मान गए जनता है, और जो जनता की बात को ना माने तो इसका मतलब वो है कि उसमें अहंकार पैदा हो गया है और वो फिर देशद्रोह का काम कर रहे हैं, जो जनता के हित के काम ना करके जनता के विरुद्ध काम करें। कई जगह जो फसलें हैं वो जलाई जा रही है और बयान हुआ था उसके बाद ये देखिए, उसमें हमारी बेनती है कि कोई आदमी ना तो अपनी फसल बर्बाद करे और ना ही वो आत्महत्या करे। बहुत से किसान आत्महत्या कर गए हैं आंदोलन के पक्ष में, बहुत से किसानों ने अपनी फसलें बानी शुरू कर दी हैं। हमारी बेनती है वो ऐसा ना करें, हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम लड़ेंगे। पंजाब के सर सीएम का बयान है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया उस पर किसानों को मान जाना चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है। देखिए, वो राजनेता है, अपने तरीके से बयान देंगे, लेकिन सरकार की कोई ऐसी प्रपोजल नहीं है जो मानने काबिल हो। सर, बाबा रामदेव के बारे में आपने कहा, बाबा रामदेव, अडानी, अंबानी तीनों के बारे में नाम गिनाए थे अभी आपने, क्या करेंगे? ये बाबा रामदेव इनसे भी बड़ा धोखेबाज निकला। बाबा रामदेव ने तो बीजेपी के वोट भी मांगे थे, उसने तो सबसे बड़ा धोखा किया लोगों से, अब बोल नहीं रहा है और देश को लूट के देश का 5वें नंबर का अमीर बन गया है। इसलिए अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव के सारे सामानों का बहिष्कार करने का अनुरोध किया है। नेताओं का बहिष्कार होगा जो गाँव
नेता हमारे गांव में घुसेंगे, कहीं रैली करेंगे, उन सब का बहिष्कार होगा। हम उनको कहीं पे कोई प्रोग्राम नहीं करने देंगे। दिल्ली पुलिस लगातार किसानों को जो गिरफ्तार करी है, पंजाब के अंदर 18 जो है पुलिस टीम है वो एक्टिव है फिलहाल, और लगातार सुबह से शाम हो जाती है, लगातार उठा रही है किसानों को। देखिए, हमने बिल्कुल घोषणा कर दिया, मेरे मंच से करना ध्यान में नहीं रहा, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 1700 लोगों के पास जो है नोटिस आ चुके हैं। कोई भी आदमी दिल्ली पुलिस के पास ना जाए, और अगर दिल्ली पुलिस कहीं भी उठाने के लिए आती है, पकड़ने के लिए आती है, तो उनका घेराव किया जाए, पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, गवार्ड भी इकट्ठे करो, उनको घेर के बिठा लो, उनकी इज्जत मान करो, खिलाओ पिलाओ, प्रशासन कोई ज्यादती नहीं करनी, लेकिन छोड़ना नहीं। तब छोड़ेंगे जब जिला प्रशासन आके ये वादा करेगा कि अब के बाद दिल्ली पुलिस यहाँ महापंचायतें अभी जो रख दी है वहाँ पर करेंगे।